दोस्तों, होली का नाम सुनते ही मन में उमंग और ढेर सारी खुशियां तैर जाती है। पर्व त्योहार हमारी धर्म संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। पर्व एक तिथि विशेष है तो त्योहार किसी विशेष तिथि में मनाया जाने वाला उत्सव। हिंदू पंचांग के अनुसार होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रंगोत्सव है। इस तरह यह पर्व भी है और त्योहार भी। क्या आप सोच सकते हैं कि त्योहार सतयुग से निरंतर मनाया जा रहा है, करीब 39 लाख वर्ष पहले से। जी हाँ, धर्मचार्य तो यही कहते हैं। दोस्तों, 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमारे शास्त्रों में एक युग लाखों वर्षों का बताया गया है। सतयुग करीब 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होना है। इस हिसाब से गणना करने के बाद होली 39 लाख वर्ष पहले सतयुग से मनाई जा रही है। तब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया। तो चलिए आगे जानते हैं ये कैसी कहानी थी जहाँ से ये होली की शुरुआत हुई। होली के पीछे प्रचलित कहानी कुछ यूँ है। सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। इसी दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देव ऋषि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और उन्होंने आश्रम में स्थान किया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देव ऋषि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों के बाद तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों न हो, न किसी अस्त्र शस्त्र से हो, न दिन व रात में, न भवन के बाहर और न ही अंदर, न भूमि न आकाश में हो हमारी मृत्यु। कुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमरता का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दे भी दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता था। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चला तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद ये प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, यह कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि यह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र के न जलने की शक्तियाँ सम्माहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन से ही भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम ही होली पड़ गया। तो दोस्तों, यही थी होली की प्रचलित कहानी। दोस्तों, यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राजीव स्मीरर। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें।